नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सेंसरी डाइट। क्या है सेंसरी डाइट? बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है बच्चों को सेंसरी डाइट देना। सेंसरी डाइट का मतलब कोई विशेष या स्पेशल ईटेबल्स या फूड आइटम्स नहीं है। सेंसरी डाइट का मतलब है कि आपके बच्चे की जो सेंसरी नीड है, जहाँ वो सेंसरी डेफिसिट है या जिस सेंसरी स्टिमिंग्स को वो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको कोई एक ऐसी एक्टिविटी प्लान करनी है जिससे कि उसकी वो सेंसरी नीड ख़त्म हो, उस सेंसरी स्टिमिंग की ज़रूरत ख़त्म हो और बच्चे का अटेंशन फोकस बढ़ सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा शर्ट का कॉलर मुंह में दबाता है या हर एक चीज़ को मुंह में लेके जाता है, तो यहाँ दो चीज़ें हो सकती है। पहला, ओरल स्टिमिंग, मुंह की कैविटी का डिसेंसिटाइजेशन कि उसको चबाना अच्छा लगता है। दूसरा कुड बी प्रोप्रियोसेप्शन कि जब चबाते हैं तो मसूड़ों पर जो प्रेशर पड़ता है वो उन्हें अच्छा लगता है। तो ये उनकी सेंसरी नीड है, मतलब डीप प्रेशर या ओरल रिफ्लेक्स का उनका ज़रूरत है, उनकी सेंसरी नीड है। अब इसकी सेंसरी डाइट क्या होगी? आप इलेक्ट्रिक ब्रश, फिंगर मसाजर, फिंगर सिलिकॉन ब्रश से मसाज करना, ओरल मसाज करना, ये दे सकते हैं। या फिर आप छोटी च्यूई ट्यूब्स दे सकते हैं, स्पीच केयर्स के नाम से अवेलेबल है, वो दे सकते हैं ताकि बच्चा ज़्यादा चबाए। इसका एक और तरीका है, यूजुअली ऐसा होता है कि जब भी बच्चे को ओरल सेंसरी इशू होता है, बच्चे की फूड हैबिट्स डिफरेंट होती हैं। वो या तो पर्टिकुलर कोई फूड नहीं खाना चाहता या पर्टिकुलर किसी तरह के फूड के लिए ऑब्सेस्ड होता है। और एज पेरेंट्स हम लोग भी चाहते हैं कि ठीक है खाना दो, जैसे ओट्स खा रहा है तो ओट्स खिला देते हैं हम रोज़, हमें पता है वो इजीली खा लेगा। अगर बच्चा दाल राइस खाता है तो हम दाल राइस इजीली खिला देते हैं। हम खुद नए ईटेबल्स के लिए ट्राई नहीं करते। यहाँ पर अगर आप कुछ नया फूड आइटम जो कि चबाने योग्य है और चबाने से जिसका टेस्ट और टेक्सचर अच्छा होता है, वो आप थोड़ा थोड़ा करके इंट्रोड्यूस करेंगे तो फ़ायदा होगा। गुआवास, अमरूद बहुत अच्छा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है क्योंकि ये शुगर मेटाबोलाइज भी करता है, साथ में च्यू करने पर टेस्ट भी अच्छा होता है, फ्रेग्रेंस भी अच्छी होती है। तो गुआवा अपने आप में कंप्लीट ईटेबल है जो कि सेंसरी स्मेल को लेकर, सेंसरी टेस्ट को लेकर, ओरल चबाने को लेकर एंड टेक्सचर को लेकर वन इन अ कंप्लीट मील हो जाएगा। इसी तरीके से आप पीनट्स दे सकते हैं, मूंगफली जो प्रोटीन सोर्स भी है, च्यू करने में भी बहुत देर तक चबाना होता है, उसको अंदर ही अंदर घुमाना होता है मुंह के अंदर अंदर कैविटी के अंदर च्यू करते समय। नारियल, गीला नारियल, सूखा नारियल, आप दोनों तरह से दे सकते हैं। तो सेंसरी डाइट में आपको च्यूइंग एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करना है। तो सेंसरी डाइट इज़ नॉट ईटेबल, खाना आप कुछ भी देते हैं अच्छी बात है, बट अगर आप उस एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं जो कि बच्चे की सेंसरी नीड को कंपेंसेट करेगा या सेटिस्फाई करेगा तो वो हेल्पफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को लाइट्स की तरफ देखने की आदत है या फिंगर्स देखने की आदत है, इट कुड बी कि विजुअल सेंसरी है, उसको लाइट परसीव करना है या उसको मूवमेंट अच्छा लगता है। तो मूवमेंट अच्छा लग रहा है या लाइट अच्छा लग रहा है, दोनों ही कंडीशन में बच्चा या तो कॉर्नर में देखेगा या गर्दन घुमा के कॉर्नर में लेके जाएगा या आंखों को फिंगर्स को आगे पीछे लेके जाएगा। अब यहाँ पर उसका सेंसरी नीड है मूवमेंट या लाइट। दोनों ही चीज़ के लिए आपको आप कलरफुल जो बॉल आती है जिसके अंदर लाइट टिकल करती है, आप वो दे सकते हैं। आप एक पानी की बॉटल के अंदर कलरफुल बॉल को डाल के हिला सकते हैं। आप एक डार्क रूम में डिस्को लाइट लगा के 5 मिनट के लिए दे सकते हैं। ये ध्यान रखिए, सेंसरी डाइट का अगर आप कोई भी एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं, 5 to 10 मिनट्स का बस वो आप एक एपिसोड रखिए कि वो 10 मिनट आपने सेंसरी डाइट एक्टिविटी करा दिया है। उसके बाद मेक श्योर कि आप बच्चे के साथ बैठकर एक्टिविटी करें, अटेंशन एक्टिविटी, जहाँ बच्चा फोकस्ड हो। आप देखेंगे कि जब भी आप कोई सेंसरी डाइट फुलफिल करने वाली एक्टिविटी कराते हैं तो उसके बाद बच्चे का अटेंशन स्पैन बढ़ जाएगा। कम से कम 25 to 40 मिनट्स बच्चा आपके साथ कोई भी एक्टिविटी में सिटिंग भी दे सकता है, फोकस करेगा, आपकी बात मानेगा। स्पेशली जैसे अगर बच्चे की लैंग्वेज की ज़रूरत है, स्पीच नहीं है, तो आप सेंसरी डाइट एक्टिविटी कराइए। उसके बाद आप बच्चे को फ्लैश कार्ड्स दिखाकर या ओरल एक्सरसाइजेस से या फोनेशन से आप लैंग्वेज कमांड्स कीजिए, जहां आप बच्चे को बोलना या आवाज़ का उपयोग सिखाते हैं। या बच्चे का पजल एक्टिविटी है, राइटिंग एक्टिविटी, जो भी बच्चे की नीड है उस समय। फॉर एग्जांपल, फाइन मोटर नहीं आया तो आप राइटिंग एक्टिविटी कराइए, फोकस नहीं है तो आप पजल करा सकते हैं, टेक्सचर इशू है तो आप सैंड एक्टिविटी या स्टोन एक्टिविटी करा सकते हैं, स्पॉन्ज एक्टिविटी करा सकते हैं। तो आप ऐसे मिसलिनियस एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ के बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे है, तो मैं अलग से कोई वीडियोस नहीं बनाऊंगी। आप
अपनी मर्जी से आपको जो भी अच्छे लगता है, आप खुद अपने हिसाब से एक्टिविटी डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है बच्चों के लिए जो एक एक्टिविटी करने से सारे बच्चे ठीक हो जाएंगे। हर बच्चे की नीड्स अलग हैं, उनका अटेंशन स्पैन अलग है, तो हर बच्चे के हिसाब से एक्टिविटी भी अलग होगा। अगर मैं स्पॉन्ज एक्टिविटी कह रही हूँ तो स्पॉन्ज से पेंटिंग करना एक एक्टिविटी हो सकती है, स्पॉन्ज को पानी में डाल डाल के बार बार निचोड़ना एक एक्टिविटी हो सकती है, स्पॉन्ज पे खड़े होना एक एक्टिविटी हो सकती है, स्पॉन्ज से बॉडी पे ब्रशिंग करना एक्टिविटी हो सकती है। तो अगर बच्चे की टच सेंसरी नीड है तो आप स्पॉन्ज से ब्रशिंग कर सकते हैं। अगर बच्चे की प्रोप्रियोसेप्शन मतलब जॉइंट्स की नीड है और उसको वाटर से ऑब्सेशन है तो आप पानी में फोम को डालकर स्क्वीज़ करा सकते हैं। बच्चे का बैलेंस इशू है या बच्चा क्लमजी है, बार बार गिरता है, समझ नहीं पा रहा है, तो आप फोम के ऊपर उसको थोड़ी देर खड़ा कर सकते हैं। बच्चे को ड्राइंग पसंद है और फाइन मोटर उसका वीक है, वो फोकस नहीं करता, तो आप स्पॉन्ज के टुकड़ों से कोई भी शेप बनाकर उसमें कलरिंग करा सकते हैं। तो ऐसी मिसलिनियस एक्टिविटी आप एक तरह के ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके बच्चे की नीड्स क्या है, मतलब उसकी वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है कि आपके बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा देर अटेंशन देता है। और ये एक्टिविटी आप बिल्कुल समझदारी से सेंसरी डाइट फुलफिल करने के बाद करें। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को दौड़ना बहुत पसंद है, अगर दौड़ना पसंद है आप घर पे ट्रैम्पोलिन ले आइए या 3-4 फोम का एक स्क्वायर बना लीजिए और बच्चे को बोलो चलो जाओ भी जंप करो, 5 मिनट के लिए तुम जंप करो, इसके बाद हम एक्टिविटी करेंगे। 5 मिनट जंप करने से उसकी मूवमेंट सेटिस्फाई हो गया, उसकी नीड सेटिस्फाई हो गई। अब आप उसको बैठा के एक्टिविटी कराएंगे, डेफिनेटली आपको अटेंशन बहुत अच्छा मिलेगा। बच्चे को जैसे मैंने बताया चबाना एंड देखना एंड मूवमेंट, हमने इस पर काम किया। स्मेल, बच्चे को हर चीज़ सूंघना पसंद होता है, लोगों के पास जाके उनको स्मेल करता है, कभी कभी नाक पोक करके उसका स्मेल लेता है, वो बहुत वियर्ड लगता है कि ये क्या है। तो यहाँ पर उसको स्मेल डेफिसिट है, उसको स्मेल करना अच्छा लगता है। अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, जो भी हाई स्मेल की चीज़ें हैं, हींग, सौंफ, अजवाइन, लहसुन, अनियंस, आप ऐसे या परफ्यूम जो डीप अच्छे वाले परफ्यूम्स होते हैं या इत्र, आप इत्र या परफ्यूम्स के छोटे से टुकड़े यहाँ पर एक कपड़ा पहनाते, वो जो आटी पहनाते हैं हाथ में धागा बांधते हैं, आप उसमें इत्र या परफ्यूम डाल दीजिए और बच्चे को बोलो स्मेल ले लो। या फिर आप थोड़ी देर में लहसुन, हींग, कोई भी एक चीज़ बच्चे की नोज़ के पास लेकर आ जाए, वो उसको स्मेल करे। जब आप फ्रिक्वेंटली, अभी पहले आप हर 1 घंटे में स्मेल का नीड देते जाओ तो वो दूसरों को स्मेल नहीं करेगा। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि उसका सेंसरी नीड खत्म होता जा रहा है। जहाँ आपको 1 आवर में सेंसरी स्मेल देना पड़ रहा था, वहाँ आप 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स की ड्यूरेशन को ब्रेक कर सकते हैं। मेक श्योर अगर आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो आप हाथ में आटी बांधकर उसमें कोई भी डीप स्मेल का एक टेक्सचर लगा दे, लहसुन बांध दीजिए, आप परफ्यूम लगा दीजिए, इत्र लगा दीजिए, और आपको जैसे ही लगे कि बच्चा किसी अननोन पर्सन के पास जा रहा है या स्मेल करने वाला या कुछ भी ऐसा हो सकता है जो थोड़ा सा अजीब लगेगा सोशली, आप वहाँ बच्चे को प्यार से उसका हाथ उसकी ही नाक के पास ले जाएं कि वो खुद को स्मेल कर ले, वहाँ वो सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर वो लोगों को स्मेल नहीं करेगा। तो इस तरीके से हर बच्चे का असेसमेंट देखिए, थेरेपिस्ट से बात कीजिए, उसका सेंसरी नीड क्या है, उसके हिसाब से हम प्लान करके एक एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं जो एक सेंसरी डाइट के नाम से उसका कवर अप होगा। ये कुछ एक्टिविटीज़ ही होंगी जो कि उसकी सेंसरी नीड्स को ख़त्म करेंगी। आप पब्लिक प्लेस पे जाते समय एक सेंसरी बॉक्स बना सकते हैं कि आपके बच्चे की ज़रूरत क्या है, ताकि अगर वो किसी भी इस तरह के साउंड्स में जाने, एक्टिविटी में जाने वाला है या बिहेवियर करने वाला है जो अजीब हो सकता है, दैट विल हेल्प। फॉर एग्जाम्पल बच्चा कान बंद कर लेता है पब्लिक प्लेस पे जाके, पार्टीज़ में जाके, वहाँ क्या करें, हेड कफ्स लगा दीजिए। विंटर्स हैं, लगा सकते हैं, विंटर्स नहीं भी हैं तो भी आप उस समय बच्चे के कान के ऊपर हाथ रख लीजिए, उसको ईयर कफ्स पहना दीजिए। आप हुडी वाला टी शर्ट पहनाएं, बच्चे के सर के ऊपर हुडी लगा दें, आवाज़ नहीं जाएगी तो वो वहाँ सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप इट हेल्प्स यू। सेंसरी डाइट खाने की चीज़ें नहीं हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो आपको बच्चे को 5 से 10 मिनट करानी है, बच्चे की सेंसरी नीड्स को सेटिस्फाई करना है ताकि बच्चे का फोकस और अटेंशन स्पैन बढ़ सके। डाइट खाने को मत समझिए, एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, आई होप इट हेल्प्स यू। हैप्पी पेरेंटिंग।